हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राज आनंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस कर सकें। और जिन लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए वो इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से आप डाउनलोड करके और खुद से आज की जो पीडीएफ है वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, ठीक। तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसके बाद आप वहाँ से इस आर्टिकल को खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। एटलीस्ट 7 डेज़ ऐसा करते रहिए लगातार, और 7 डेज़ के बाद आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, गारंटी। ये मेरी गारंटी है कि 7 डेज़ तक बिना सोचे समझे जो मैं बता रहा हूँ वो करते रहिए। 7 डेज़ के बाद आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबमिट कंक्लूड्स। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो G20 की हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग है वो इस समय क्या मतलब कल जो है वो वाइंड अप हो चुकी है। वाइंड अप मीन्स कंक्लूड हो चुकी है, मतलब कल समाप्त हो चुकी है। तो सबमिट यहाँ पर G20 की बात की जा रही है। तो G20 की जो सबमिट है वो समाप्त हो चुकी है। कंक्लूड्स मीन्स होता है वाइंड अप होना या एंड होना, ठीक, या फाइनल होना, ठीक, फाइनल। तो ये 3 इसके सिनोनिम हैं। और कंक्लूड का अपोजिट हो जाएगा बिगिन, कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है। दूसरा स्टार्ट इसका सिनोनिम है। फिर इनिशिएट जो है वो भी इसका सिनोनिम है। आई होप आप लोगों को कंक्लूड के सिनोनिम और एंटोनिम जो है वो क्लियर होंगे। तो सबमिट कंक्लूड, सबमिट जो है वो समाप्त हो चुकी है, कंक्लूड हो चुकी है ना, समाप्त हो चुकी है। कामा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, मोदी कॉल्स फॉर वर्चुअल रिव्यू मीट इन नवंबर। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने मांग की है। डिमांड फॉर मीन्स सॉरी कॉल्स फॉर मीन्स होता है डिमांड करना, ठीक, या रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करना या REQUEST, रिक्वेस्ट करना ना, डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, कॉल फॉर, मांग की है, रिक्वेस्ट किया है, एक वर्चुअल रिव्यू मीट होगी या मीटिंग होगी इन नवंबर में, ठीक। शॉर्ट फॉर्म जो लिखी है नवंबर की NOV लिखा हुआ है, ठीक। तो वर्चुअल, अब देखिए मीट जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मीटिंग भी होता है और मीटिंग्स भी होता है, इसलिए यहाँ पर वर्चुअल से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, ठीक। कॉल्स फॉर अ वर्चुअल रिव्यू मीट, मीट मीन्स मीटिंग, और मीटिंग का सिनोनिम हो जाएगा सबमिट। सबमिट जो है सिनोनिम है, इवेंट जो है वो भी इसका सिनोनिम है, ठीक। तो ये सब सिनोनिम है मीट के। तो मीट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब भी होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में मीट वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है किसी से मिलना, ठीक। और जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में मीट नाउन होता है तो इसका मतलब होता है मीटिंग या सबमिट। अब इसमें हम एक बार ग्रामर देखेंगे, सेंटेंस किस टेंस में लिखा है, मतलब हम लोग साथ साथ ओकेब्स के साथ साथ ग्रामर भी डिस्कस कर रहे हैं। सबमिट कंक्लूड, क्योंकि सबमिट है, एक सबमिट है, ठीक, इसलिए जो है सिंगुलर वर्ब आई हुई है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यहाँ पे लगा हुआ। तो सबमिट कंक्लूड, सबमिट जो है एंड हो चुकी है। मोदी कॉल्स फॉर वर्चुअल रिव्यू मीट इन नवंबर। तो देखिए मोदी जी जो है वो सिंगुलर हैं, इसीलिए जो फ्रेजल वर्ब आई हुई है कॉल्स फॉर जो है ये फ्रेजल वर्ब है। कई बार जो है वो चाहे SSC का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, ठीक, कोई भी एग्जाम हो, कॉल्स फॉर वहाँ पर पूछी जा चुकी है एज अ फ्रेजल वर्ब। तो मोदी कॉल्स फॉर में होता है मांग करना या रिक्वेस्ट करना। मोदी कॉल्स फॉर वर्चुअल रिव्यू मीट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक वर्चुअल रिव्यू मीटिंग की। रिव्यू देखिए, रिव्यू मीन्स होता है समीक्षा करना, मीट में होता है मीटिंग। तो वर्चुअल रिव्यू मीटिंग की मांग की है इन नवंबर, जिसे नवंबर में अध्यक्षता की जाएगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोदी जी सिंगुलर हैं, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यहाँ पर लगा हुआ है। कॉल्स फॉर जो है फ्रेजल वर्ब है, आर्टिकल ए जो है वर्चुअल से पहले आएगा, वो मीटिंग के लिए आएगा, क्योंकि मीटिंग जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है, ये ग्रामर का रूल है। तो वर्चुअल यहाँ पर एडजेक्टिव है, रिव्यू भी एडजेक्टिव है, ठीक। वैसे तो एक कंपाउंड नाउन है, ठीक, रिव्यू मीटिंग जो है ये कंपाउंड नाउन है, इसमें जो वर्चुअल है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक, और रिव्यू मीटिंग कंपाउंड नाउन होगा। लेकिन अगर कंपाउंड नाउन को भी ब्रेक करते हैं तो रिव्यू एडजेक्टिव हो जाएगा, मीट जो है वो नाउन हो जाएगा। इन प्रीपोजिशन है, नवंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि मोदी जी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, कॉल्स फॉर जो है फ्रेजल वर्ब है, आर्टिकल ए आएगा मीट के लिए, वर्चुअल रिव्यू जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, मीट यहाँ पर नाउन है, इन प्रीपोजिशन है नवंबर हमारा, फिर इन जो प्रीपोजिशन नवंबर नाउन हो जाएगा। आई होप अब आप लोगों को हेडिंग जो है, जो हेडिंग का एक एक वर्ड है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। मूव करते हैं आगे। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जो न्यू दिल्ली का घोषणा पत्र है, ठीक। जैसे जो सबमिट जो है, जब कोई भी कंट्री G20 या G7 किसी भी कंट्री, मतलब कि जब कोई भी कंट्री कोई मीटिंग होस्ट करता है तो उसके बाद उस देश का, ठीक, एक डिक्लेरेशन होता है, मतलब कि फाइनल में कंक्लूजन क्या निकला, मतलब उस सबमिट का क्या उद्देश्य था और क्या निष्कर्ष निकला, ठीक। तो वही है डिक्लेरेशन। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जैसे भारत का डिक्लेरेशन भी भारत होस्ट कर रहा था, इसलिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के इसे नाम दिया गया। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अफ्रीकन यूनियन मेंबरशिप, जो अफ्रीका को यूनियन मेंबरशिप दी गई है, मतलब अफ्रीका जो है अब G20 का परमानेंट मेंबर बन चुका है, इसलिए अब G20 से
G21 हो चुका है, ठीक। मतलब अफ्रीका जो है ये नया मेंबर है, अफ्रीकन यूनियन जो है एक नया मेंबर है G20 का। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अफ्रीकन यूनियन मेंबरशिप अमंग हाई पॉइंट्स ऑफ द इवेंट। इवेंट मीन्स समिट जो हुई है उसका जो हाई पॉइंट्स है, हाई पॉइंट मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अफ्रीकन यूनियन। जो दिल्ली डिक्लेरेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है या हाई पॉइंट है, ठीक, वो पॉइंट्स में से एक पॉइंट है अफ्रीकन यूनियन मेंबरशिप। जो अफ्रीकन यूनियन है उसको सदस्यता देना G20 की, ये एक हाई पॉइंट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। PM हैंड्स ओवर, हैंड्स ओवर मीन्स होता है सौंप देना, ठीक। हैंड्स ओवर जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सौंप देना, किसी को कुछ दे देना। तो PM हैंड्स ओवर द सेरिमोनियल गेवल, ठीक। तो सेरिमोनियल गेवल जो होता है, जिसे इस बार जो है 2023 की जो G20 की मीटिंग है वो हमारा प्यारा भारत देश जो है वो होस्ट कर रहा था। अब इसके बाद जब कोई अगली मीटिंग होगी, मतलब अगला कंट्री जो है इसी मीटिंग में सेलेक्ट कर लिया गया, वो अगला कंट्री कौन सा है, वो अगला कंट्री है कि ब्राज़ील। जो ब्राज़ील जो है वो अगली बार मतलब 2024 की जो G20 समिट है, G21 की समिट जो है वो ब्राज़ील होस्ट करेगा। तो उसके लिए जो एक जिसे जज लेके बैठता है अपने पास, ठीक, गेवल, ठीक, जिसे पीटता है, ठीक, तो वही है गेवल, द सेरिमोनियल गेवल। जो सेरिमोनियल गेवल होता है, ठीक, एक मतलब इस तरीके का होता है, जैसे हथौड़ी होती है समझ लीजिए, उस तरीके की एक गेवल होता है, उसे आगे पास ऑन करना होता है। तो वो PM हैंड्स ओवर, PM ने सौंप दिया है द सेरिमोनियल गेवल टू प्रेसिडेंट लुइज इनको लूला डा सिल्वा। जो लूला डी सिल्वा हैं ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, उनको जो है सेरिमोनियल गेवल जो है वो सुपुर्द कर दी है, मतलब उन्हें सौंप दिया है एस, ठीक, लूला डी सिल्वा को। लूला डी सिल्वा जो है ये ब्राज़ील के इस समय प्रेसिडेंट है, लूला डी सिल्वा। तो ये भी जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से कि जो भारत की जो भारत है जिसने G20 समिट की होस्ट किया है, ठीक, उसमें कौन से यूनियन को एज अ न्यू मेंबर बनाया गया, तो कौन सी है वो अफ्रीकन यूनियन है, ठीक। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। दूसरी बात, अगली जो G20 की समिट होगी 2024 वाली, उसे कौन होस्ट करेगा, तो कौन, ब्राज़ील होस्ट करेगा, और इसके लिए सेरिमोनियल गेवल जो है वो सौंप दिया गया है ब्राज़ील को। प्रेसिडेंट लुइज इनको लूला डा सिल्वा। IS जो है यहाँ पर IS जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन भी होता है, ठीक, और IS जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन भी होता है। तो IS प्रीपोजिशन भी है और IS कंजंक्शन भी है। IS जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, ठीक, और IS जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्यों कि, ठीक। आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा। तो IS जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है। IS क्योंकि ब्राज़ील इज सेट टू टेक ओवर, जो ब्राज़ील है वो रेडी है, सेट टू में होता है रेडी होना, ठीक, ब्राज़ील जो है वो सेट टू है मतलब रेडी है टू टेक ओवर द नेक्स्ट G20 प्रेसिडेंसी। जो अगले साल G20 की मीटिंग होनी है उसकी अध्यक्षता लेने के लिए तैयार है। ही होल्ड्स मीटिंग विद विजिटिंग लीडर्स। ही जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आ रहा है। ही होल्ड्स मीटिंग, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग जो है वो आयोजित करना। देखिए होल्ड जो है, होल्ड मीन्स होता है एग्जाम भी जो है वो भी होल्ड किए जाते हैं, इसीलिए हम जब एडमिट कार्ड देखते हैं तो वहाँ पर हेल्ड लिखा जाता है, ठीक। तो होल्ड की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होती है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड होता है। तो होल्ड्स मीन्स होता है आयोजित करना। तो ही होल्ड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने आयोजित की है मीटिंग आयोजित की है विद विजिटिंग लीडर्स। जो ऐसे नेता जो भारत की यात्रा पर आए हुए थे उनके साथ उन्होंने मीटिंग्स भी की है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए ही आया हुआ है। ही जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन है और होल्ड्स लिखा हुआ है, ठीक, मतलब सब जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। आई होप अब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ही होल्ड्स मीटिंग्स, उन्होंने मीटिंग्स जो हैं वो आयोजित की। जो विजिटिंग लीडर्स थे, जो भारत की यात्रा पर आए हुए थे, जिन्होंने भारत को विजिट किया था, ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। अब इसमें एक बार हम देख लेते हैं ग्रामर। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, देखिए ये एक हमारा कंपाउंड नाउन है। केस इन अपोजिशन से बताया गया अफ्रीकन यूनियन मेंबरशिप। इसमें अफ्रीकन यूनियन मेंबरशिप जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता मिली हुई है, ठीक। अमंग हाई पॉइंट, जो हाई पॉइंट्स हैं उनमें से, अमंग जो है 2 से अधिक के लिए और बिटवीन 2 के लिए यूज किया जाता है। अमंग हाई पॉइंट्स ऑफ द इवेंट, जो इवेंट के हाई पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक, उनमें जो है अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो PM हैंड्स ओवर, ठीक, हैंड्स ओवर में होता है सौंप देना, PM हैंड्स ओवर। अब देखिए PM साहब जो है सिंगुलर हैं, इसीलिए जो हैंड्स ओवर लिखा हुआ है ये भी सिंगुलर है। तो PM हैंड्स ओवर द सेरिमोनियल गेवल, PM ने हैंड ओवर कर दिया है, सुपुर्द कर दिया है, सौंप दिया है जो सेरिमोनियल गेवल होता है, जिससे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो जब कोई भी बात रखते थे, जब सब तालियां बजाने लगते तो पीटते थे, ठीक, ऑर्डर करके करते हैं ना, जैसे कोर्ट में होता है तो ऑर्डर करने के लिए जो यूज किया था वो गेवल होता है, ठीक। PM हैंड्स ओवर द सेरिमोनियल गेवल, किसे सौंप दिया है, टू प्रेसिडेंट, ठीक, प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा को। IS जो है कंजंक्शन है, ब्राज़ील यहाँ पर नाउन है, इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, सेट टू जो है फ्रेजल वर्ब होती है, एक टेक ओवर जो है ये उद्देश्य बताया गया है नेक्स्ट G20 प्रेसिडेंसी के लिए। ही होल्ड्स, आगे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। द G20
द G20 अंडर द इंडियन प्रेसिडेंसी। जो G20 की मीटिंग है वो भी भारत की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत है, जिसे भारत होस्ट कर रहा है। द G20 शुड कन्वीन virtually towards November end to take stock of the progress made on the proposals received during the सितंबर 9 and 10, जो सितंबर 9 और 10 को भारत ने जो होस्ट की है मीटिंग उसी से रिलेटेड है। द G20 अंडर द इंडियन प्रेसिडेंसी, ये एक क्लास पड़ा हुआ है यहाँ पर देखिए, ठीक। द G20 के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर शुड आई हुई है। शुड जो होती है वो मॉडल वर्ब होती है, ठीक। अंडर द इंडियन प्रेसिडेंसी, भारत के नेतृत्व के अंतर्गत द G20 अंडर द इंडियन प्रेसिडेंसी शुड कन्वीन वर्चुअली टूवर्ड्स नवंबर तक जो है एक G20 की और मीटिंग जो है वो वर्चुअली बुलाई जाएगी। अभी क्या है, यहाँ पर हेड्स ऑफ स्टेट जो है वो फिजिकल फॉर्म में मतलब कि उपस्थित हुए थे, मतलब प्रेजेंट हुए थे। अब क्या है, वर्चुअली इनकी मीटिंग बुलाई जाएगी। शुड कन्वीन वर्चुअली टूवर्ड्स नवंबर, मतलब आगे आने वाले नवंबर तक, ये सितंबर चल रहा है, नवंबर तक जो है एक मीटिंग और वर्चुअली होगी। बट नवंबर एंड मतलब नवंबर के अंत तक। टू टेक स्टॉक ऑफ द प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस हुई है, ठीक, उसको स्टॉक करेंगे, मतलब कितनी प्रोग्रेस हुई है ये निरीक्षण मतलब कि रिव्यू किया जाएगा। मेड, जो प्रोग्रेस हुई, मेड ऑन द प्रपोजल्स, जो प्रपोजल्स पर की गई है। प्रपोजल्स कौन से हैं, रिसीव्ड, जो रिसीव्ड हुए हैं ड्यूरिंग द सितंबर 9 एंड 10 समिट, जो सितंबर 9 और 10 को सबमिट हुई है न्यू दिल्ली में। इसमें जो प्रपोजल्स हैं, जो प्रस्ताव रखे गए, जैसे हमारा भारत देश उसने रखा है ग्लोबल बायोफ्यूल पर, मतलब ग्लोबल बायोफ्यूल जो है वो समझौता हुआ, उस पर कितनी प्रोग्रेस हुई है, ठीक। और एक चाइना की तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसी तरीके से एक IEMA जो है, इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी एक बनाया जाएगा इंडिया से लेकर के, ठीक, इंडिया सऊदी अरबिया से लेकर के यूरोप को जोड़ने के लिए। तो इन पर कितना अधिक काम हुआ है, कितना मतलब आगे इंप्रूवमेंट हुआ है, इसके लिए जो एक वर्चुअल मीटिंग वो फिर से बुलाई जाएगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये जो मीटिंग होगी ये नवंबर के एंड तक होगी। एक बार इसमें हम जल्दी से पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द G20, जो G20 है ये हमारा सब्जेक्ट है। अंडर द इंडियन प्रेसिडेंसी, ये एक हमारा क्लास है, मतलब भारत की अध्यक्षता में, प्रेसिडेंसी में अध्यक्षता में। G20 के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुड है। द G20 शुड कन्वीन, कन्वीन तो है, देखिए कन्वीन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब होता है। कन्वीन मीन्स होता है मीटिंग बुलाना, कन्वीन मीन्स होता है मीटिंग बुलाना। शुड कन्वीन वर्चुअली टूवर्ड्स नवंबर एंड, नवंबर के एंड तक जो है बुलाया जाएगा। तो कन्वीन यहाँ पर मेन वर्ब है। वर्चुअली जो है, ठीक, वर्चुअली जो एडवर्ब्स है, ठीक। टूवर्ड्स नवंबर एंड जो है, नवंबर एंड जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन है। टूवर्ड्स जो है हमारा एडजेक्टिव है, एक टूवर्ड्स प्रीपोजिशन भी होता है। टू टेक स्टॉक, टू जो है यहाँ पर इन्फिनिटिव है। टू टेक स्टॉक ऑफ द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को स्टॉक करने के लिए कितनी प्रोग्रेस हुई है इसके बारे में। प्रोग्रेस जो है यहाँ पर नाउन है, टेक वर्ब है, स्टॉक नाउन है, ठीक। ऑफ प्रीपोजिशन पूरी फ्रेजल वर्ब है। तो टेक स्टॉक ऑफ द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस की निरीक्षण करना, प्रोग्रेस की रिव्यू करना होता है, ठीक। मेड जो है पास्ट पार्टिसिपल का प्रोग्रेस के लिए एडजेक्टिव है। तो मेड जो है प्रोग्रेस के लिए एडवर्ब मतलब कि एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल का। ऑन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, प्रपोजल्स नाउन है, प्रपोजल्स के लिए जो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है वो रिसीव्ड आया हुआ है, ठीक। प्रपोजल्स रिसीव्ड, प्रपोजल्स जो है रिसीव हुए हैं। ड्यूरिंग द सितंबर 9 एंड 10 समिट, ड्यूरिंग जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, सितंबर 9 एंड 10 जो है, ठीक, द आर्टिकल है, सितंबर 9 एंड 10 ये कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, हियर ऑन संडे, यहाँ पर रविवार को, मतलब कल की बात की जा रही है, इसीलिए सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, हियर ऑन संडे, रविवार को, मिस्टर मोदी हैंडेड ओवर द सेरिमोनियल गेवल, मिस्टर मोदी जो है उन्होंने हैंड ओवर किया है, ठीक। अब देखिए कल की बात की जाने लगी है, मतलब पास्ट की बात की जाने लगी, इसीलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है। मिस्टर मोदी हैंडेड ओवर, मिस्टर मोदी ने हैंड ओवर कर दिया था द सेरिमोनियल गेवल, सेरेमोनियल जो सेरेमोनियल गेवल होता है, ठीक, सेरेमोनियल जो उद्घाटन वाला गेवल, जब मतलब उद्घाटन कोई कंट्री किसी हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग, मतलब जैसे अगले साल ब्राज़ील में होगा, जब ब्राज़ील में हेड्स ऑफ कंट्रीज़ की मीटिंग होगी तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा वो क्या करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। तो सेरिमोनियल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, सेरेमनी जो होता है वो नाउन होता है, ठीक। तो सेरिमोनियल गेवल उन्हें दिया गया है, जब शुरुआत करेंगे तो वो सिर्फ ऑर्डर करके पीटेंगे भी, ठीक। तो सेरिमोनियल गेवल, सेरिमोनियल गेवल जो है वो इस तरीके का होता है, ठीक। देख भी लीजिए एक बार ताकि आपको याद रहे कि सेरिमोनियल गेवल होता क्या है। इस तरीके से जो है ये सेरिमोनियल गेवल होता है, जिसे लेकर के पीटा जाता है, ये हथौड़े टाइप से एक हिसाब से मान लीजिए, यहाँ से पकड़ करके और पीटते हैं, इसे बोलते हैं सेरिमोनियल गेवल। टू ब्राज़ील्स प्रेसिडेंट, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हैंड ओवर कर दिया, सौंप दिया है सेरिमोनियल गेवल टू ब्राज़ील्स प्रेसिडेंट लुइज इन एक्यो लूला डा सिल्वा, लूला डा सिल्वा जो है उनको सौंप दिया है। इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स, इनिशिएटिंग होता है शुरुआत करते हुए, ठीक। इनिशिएट जो है ये वर्ब होती है, ठीक, INITIATE इनिशिएटिंग होता है, इनिशिएट वर्ब होती है। अब जब इसमें हम प्लस ING ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, ठीक। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है।
इनिशिएटिंग द प्रोसेस, प्रोसेस को स्टार्ट करते हुए ऑफ ट्रांजिशन, मतलब जो सेरेमोनियल गिवल है और जो भी कुछ देना होता है उसकी प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, वो धीरे धीरे जो है भारत जो है आने वाले जो जहाँ पर आगे G20 समिट होगी उसे सौंपता रहेगा, जो कुछ भी सौंपा जाता होगा। ठीक, तो मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैंड ओवर द सेरेमोनियल गिवल टू द ब्राजील प्रेसिडेंट, तो मोदी जी ने हैंड ओवर कर दिया है। ठीक, तो सब्जेक्ट हमारा मोदी जी है, हैंड ओवर फ्रेजल वर्ब होती है, हैंड ओवर मीन्स होता है सौंप देना। द आर्टिकल है गिवल जो है नाउन है, सेरेमोनियल जो है एडजेक्टिव है, टू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन आया हुआ है, ब्राजील्स प्रेसिडेंट लुइज इनको लूला डा सिल्वा। ठीक, तो प्रेसिडेंट जो ब्राज़ील के हैं उनका नाम है लूला डा सिल्वा, इतना ही नाम याद कर लिए, ज़्यादा सही है। अब आगे बताया गया इनिशिएटिंग, इनिशिएट में शुरू करते हुए, द प्रोसेस ऑफ, ठीक, इनिशिएटिंग में शुरू करते हुए द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन जो होता है हस्तांतरण बोलते हैं ट्रांजिशन को, ट्रांजिशन में होता है हस्तांतरण। ठीक, मतलब कि एक चीज़, मतलब किसी के एक पर्सन के हाथ में कुछ वस्तु थी, उसने दूसरे को हैंड ओवर कर दिया, मतलब आगे भेज दिया, उसे ट्रांजिशन कहते हैं। इनिशिएटिंग द प्रोसेस, प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है, ट्रांजिशन की प्रोसेस को, ऑफ द प्रेसिडेंट्स चेयर, जो प्रेसिडेंट की चेयर है, मतलब कि जो अध्यक्षता आगे जिस करेगा उसके लिए जो भी कुछ हैंडओवर किया था वो आगे प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। चेयर ऑफ द नेक्स्ट राउंड ऑफ द G20 इन ब्राज़ील, जो नेक्स्ट राउंड की अगले साल की जो G20 होगी वो ब्राज़ील में होगी। चेयर में होता है अध्यक्षता करना, फार जो है प्रीपोजिशन है, द जो नाउन है, नेक्स्ट राउंड जो है नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट जो एडजेक्टिव हो जाएगा, राउंड जो है हमारा नाउन हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, G20 एडजेक्टिव, G20 जो नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, ब्राज़ील फिर से नाउन है। इन दीज 2 डेज, इन 2 दिनों में, ठीक, इन दीज 2 डेज, इन 2 दिनों में, ऑल ऑफ यू हैव पुट फोर्थ मैनी थिंग्स, इन दीज 2 डेज, इन 2 दिनों में, ऑल ऑफ यू, ठीक, सभी लोग, जितने भी मतलब कि हेड्स ऑफ कंट्री, जैसे जो बाइडेन साहब हैं, ठीक, एर्डोगन साहब हैं, सब जो आए हुए थे उनके लिए यहाँ पर आया हुआ है ऑल ऑफ यू, इन दीज 2 डेज, इन 2 दिनों में, ऑल ऑफ यू, तुम सभी लोग, हैव पुट फोर्थ मैनी थिंग्स, मतलब कि जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट आए थे उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें सामने रखी थी, पुट फोर्थ मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें सामने रखी, गिवन सजेशंस दिए, दैट हैव कम फॉरवर्ड टू सी हाउ दियर प्रोसेस कैन बी एक्सेलरेटेड, मतलब कैसे जो है प्रोसेस को, जो भी चीज़ें आप लोगों ने कही, मतलब कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे हैं, जो भी आप लोग 2 दिन रहे यहाँ पर, मतलब 2 दिनों के लिए आए, मतलब मीटिंग को अटेंड करने के लिए, उसमें क्या है, आप सभी लोगों ने बहुत सी चीज़ें की, ठीक, पुट फोर्थ मैनी थिंग, बहुत सी चीज़ें बताई या कही, ठीक, बहुत से सजेशंस दिए, गिवन सजेशंस दिए, दैट हैव कम फॉरवर्ड टू, जो सामने आए, टू सी, देखने के लिए, दियर प्रोग्रेस, अब क्या है, आना है, इसलिए कम फॉरवर्ड, जो नवंबर एंड में मीटिंग होगी वो इसलिए आना होगा कि टू सी, देखने के लिए, हाउ दियर प्रोग्रेस कैन बी एक्सेलरेटेड, कि कैसे जो है प्रोग्रेस को और अधिक एक्सेलरेट किया जा सकता है। एक्सेलरेट मीन्स होता है तेज किया जा सकता है, सजेशन में होता है सजेशन में होता है सुझाव, सजेशन में होता है सुझाव। आज जो है माइंड क्लियरली, मतलब पूरी तरीके फुल फोकस नहीं है, उसका रीज़न है कुछ हमारे पर्सनल रीजन्स हैं, जो रूम शिफ्ट मतलब रूम को शिफ्ट करने को लेकर के है, इस वजह से मैं फुल फोकस से शायद 100% अपना नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आज के लिए, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। इन दीज 2 डेज, इन जो है प्रीपोजिशन है, दीज जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, 2 डेज जो है कंपाउंड नाउन है, 2 एडजेक्टिव हो जाएगा, डेज नाउन हो जाएंगे, ऑल ऑफ यू हैव, ऑल ऑफ यू जो है, ठीक, इसी तरीके लिखा जाता है, तुम सभी लोग, जो लोग आए हुए हैं, मतलब हेड्स ऑफ स्टेट, हैव, पुट जो है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पुट फोर्थ मैनी थिंग्स, उन्होंने बहुत सी चीज़ें रखी। जो बाइडेन साहब आए उन्होंने अपनी बात रखी, ठीक, जो भी मतलब फ्रांस के जैसे जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक, वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी बात रखी। इमानुअल मैक्रोन आए हुए हैं, ठीक, तो जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट उन्होंने अपनी बातें रखी। गिवन सजेशंस, उन्होंने सजेशंस दिए, दैट हैव कम फॉरवर्ड टू सी हाउ दियर प्रोग्रेस, कि अब इसलिए आना है, कम फॉरवर्ड मतलब इसलिए आना है तुम लोगों को, हैव कम फॉरवर्ड, दैट जो है वो सजेशंस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो है, ठीक, दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन, दैट के बाद जो नाउन मतलब हेल्पिंग वर्ब या मेयर वर्ब आएगी वो सजेशंस के अनुसार आएगी, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है उसी के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है। दैट हैव कम फॉरवर्ड टू सी, मतलब आप लोगों को आगे फॉरवर्ड करना होगा या आना होगा, हाउ दियर प्रोग्रेस कैन बी एक्सेलरेटेड, कि कैसे जो आप लोगों ने प्रपोजल्स दिए, प्रस्ताव दिए, जो सहमति बनी है, उनको और कैसे तेज किया जा सके, एक्सेलरेट किया जा सके, मतलब फास्ट किया जा सके। आई प्रपोज, आई जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए आया हुआ, आई प्रपोज, मैं प्रस्तावित करता हूँ, प्रस्ताव देता हूँ, आई प्रपोज दैट, ठीक, आई प्रपोज दैट की आई वहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक, और प्रपोज जो है मेन वर्ब है। आई प्रपोज दैट कि वी होल्ड अनदर वर्चुअल सेशन ऑफ द G20 समिट, ठीक, वी होल्ड, हम आयोजित करेंगे, ठीक, कौन, भारत की बात की जा रही है। वी होल्ड, होल्ड मीन्स होता है आयोजित करना, होल्ड मीन्स होता है आयोजित करना। वी होल्ड अनदर वर्चुअल सेशन, हम जो है दूसरा, मतलब एक दूसरा जो है वर्चुअल सेशन आयोजित करेंगे, ऑफ द G20 समिट, G20 समिट का, एट द एंड ऑफ नवंबर, नवंबर के एंड तक, ठीक, नवंबर के एंड तक जो है हम एक दूसरा सेशन जो है वो आयोजित करेंगे। अब देखिए इसमें देखेंगे
सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, क्योंकि आई और प्रपोज एक सेंटेंस को फिल करता है, मतलब एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए, उससे जो है पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। तो आई प्रपोज, मैं प्रस्तावित करता हूँ, ठीक, मैं मतलब प्रस्ताव रखता हूँ। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आई प्रपोज, मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि, दैट जो है यहाँ पर ऐसा कंजंक्शन है कि वी होल्ड अनदर वर्चुअल सेशन ऑफ द G20 समिट। ठीक, वी होल्ड जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, होल्ड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। होल्ड मीन्स होता है आयोजित करना। वी होल्ड अनदर वर्चुअल सेशन, हम जो है एक दूसरा वर्चुअल सेशन आयोजित करेंगे ऑफ द G20 समिट का एट द एंड ऑफ नवंबर के अंत तक। ठीक, नवंबर के अंत तक। मिस्टर मोदी सेड, तो यहाँ पर वी जो है वो G20 कंट्रीज़ के नेताओं के लिए आया हुआ है। ठीक, होल्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। अनदर वर्चुअल सेशन, वर्चुअल एडजेक्टिव हो जाएगा, अनदर भी एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, वैसे तो अनदर को जो है डिटरमाइनर भी मतलब ऐसा डिटरमाइनर भी यूज किया जाता है। यहाँ पर जो है एज अ डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों तरह यूज हो सकता है। ठीक, तो अनदर जो है वो डिटरमाइनर है, क्योंकि सेशन जो है एक है और एक से अधिक भी सेशंस होते हैं, इसीलिए यहाँ पर एज अ डिटरमाइनर आया हुआ है। वी होल्ड अनदर वर्चुअल एडजेक्टिव हो जाएगा, सेशन नाउन है, अनदर जो है डिटरमाइनर है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, G20 नाउन है, समिट नाउन है, एट द एंड ऑफ ये पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक, एट द एंड ऑफ मतलब किसी चीज़ के अंत में, एट द एंड ऑफ नवंबर के अंत में। मिस्टर मोदी सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। एक्सप्रेसिंग होप, आशा व्यक्त करते हुए, एक्सप्रेस में होता है व्यक्त करना, एक्सप्रेसिंग होप आशा व्यक्त करते हुए, दैट कि द गोल्स ऑफ द G20 विल बी फर्दर एडवांस ड्यूरिंग द अपकमिंग प्रेसिडेंसी। द गोल्स, जो गोल्स हैं G20 के, ठीक, द गोल्स ऑफ द G20, जो गोल्स हैं G20 के, विल बी फर्दर एडवांस, ठीक, वो आगे भी एडवांस किए जाएंगे ड्यूरिंग द अपकमिंग प्रेसिडेंसी, ठीक, आने वाली प्रेसिडेंसी में भी। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कंजंक्शन, मतलब कि सेंटेंस में ग्रामर देखेंगे। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा है, एक्सप्रेसिंग होप आशा व्यक्त करते हुए, दैट यहाँ पर फिर से कंजंक्शन है कि द गोल्स ऑफ द G20, जो G20 के गोल्स हैं, जो उनके लक्ष्य हैं, ठीक, जो निर्धारित किए गए हैं, विल बी फर्दर एडवांस, वो आगे भी एडवांस होंगे। एडवांस मीन्स होता है इंप्रूव होंगे, या उनमें प्रोग्रेस होगी। ठीक, प्रोग्रेस होगी। द गोल्स ऑफ द G20 विल बी फर्दर एडवांस ड्यूरिंग द अपकमिंग प्रेसिडेंसी, जो आने वाली प्रेसिडेंसी है उसमें भी G20 के जो गोल्स हैं वो अचीव किए जाएंगे, मतलब एडवांस होंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रेसिडेंसी ऑफ ब्राज़ील, जो ब्राज़ील अध्यक्षता कर रहा है उसकी बात की गई है। द वर्चुअल मीटिंग विल बी हेल्ड, देखिए विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। द वर्चुअल मीटिंग, जो वर्चुअल मीटिंग है वो आयोजित होगी एट द एंड ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंसी इन नवंबर। जो भारत है, देखिए भारत जो है वो 2023 की जो है प्रेसिडेंसी, मतलब भारत के पास 2023 की प्रेसिडेंसी है, लेकिन जो ये है जो G20 की प्रेसिडेंसी वो नवंबर एंड में समाप्त होगी, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। द वर्चुअल मीटिंग, द आर्टिकल है यहाँ पर, ठीक, द वर्चुअल मीटिंग विल बी हेल्ड, वर्चुअल मीटिंग जो है आयोजित की जाएगी। वर्चुअल मीटिंग होता है ऑनलाइन, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होती है उसे कहते हैं वर्चुअल मीटिंग। द वर्चुअल मीटिंग विल बी हेल्ड, वर्चुअल मीटिंग जो है आयोजित की जाएगी, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आयोजित की जाएगी, एट द एंड ऑफ, अंत में, द इंडियन प्रेसिडेंसी जो है, मतलब कि जो भारत की अध्यक्षता है वो इन नवंबर, जब भारत की अध्यक्षता नवंबर में समाप्त होगी उस समय जो है ये वर्चुअल मीटिंग अटेंड की जाएगी, मतलब कि आयोजित की जाएगी। विल बी हेल्ड एट द एंड ऑफ इंडियन प्रेसिडेंसी, जो भारत की अध्यक्षता समाप्त हो रहेगी उसी टाइम जो है ये मीटिंग आयोजित की जाएगी। द आर्टिकल है, वर्चुअल एडजेक्टिव है, मीटिंग जो है नाउन है, विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया, एट द एंड ऑफ जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब किसी चीज़ के अंत में। द इंडियन प्रेसिडेंसी, जब भारत सरकार की जो, मतलब कि भारत जो अध्यक्षता कर रहा है इसकी, जब चेयर, मतलब जो अध्यक्षता कर रहा है जिसकी पूरी तरीके से, मतलब भारत के पास से G20 समिट कराने आयोजित करने के जो समय है वो समाप्त होगा, उसी समय जो मीटिंग है वो आयोजित की जाएगी। ऑफ प्रीपोजिशन है, द इंडियन प्रेसिडेंसी जो है ये कंपाउंड नाउन है, इंडियन एडजेक्टिव है, प्रेसिडेंसी जो है नाउन है, ठीक, इंडियन एडजेक्टिव है, प्रेसिडेंसी नाउन है, इन जो है वो प्रीपोजिशन है, नवंबर यहाँ पर फिर से नाउन है। द दिल्ली समिट विटनेस्ड अ हाई पॉइंट विद द एडमिशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, जो दिल्ली समिट है, ठीक, वो विटनेस्ड हुई है, मतलब गवाह बनी है। अ हाई पॉइंट मतलब कि इसमें जो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं डिस्कस किए गए और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर निर्णय लिया गया, यही बात कही है। दिल्ली समिट विटनेस, दिल्ली समिट जो है गवाह बनी है, विटनेस मीन्स होता है गवाही, ठीक, गवाह बनना, ठीक, विटनेस्ड अ हाई पॉइंट मतलब कि वो गवाह बनी है इस बात की कि अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया। तो कौन, हमेशा याद रखा जाएगा कि भारत के नेतृत्व में जब भारत अध्यक्षता कर रहा था उस समय अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया था G21 में, ठीक, G20 में। द दिल्ली समिट विटनेस अ हाई पॉइंट विद द एडमिशन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, जब अफ्रीकन यूनियन है, AU का जो एडमिशन हुआ है, एडमिशन मीन्स होता है प्रवेश, एडमिशन मीन्स होता है प्रवेश, एडमिट वर्ब होती है और एडमिशन जो है, ठीक, एडमिट जो है वो वर्ब होती है,
एडमिट वर्ब है और एडमिशन जो है वो नाउन है। तो हाई पॉइंट विद द एडमिशन, जब एडमिशन हुआ है अफ्रीकन यूनियन का ऐसा न्यू G20 मेंबर, एक नए G20 मेंबर के रूप में। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, दिल्ली समिट कंपाउंड नाउन है, विद विटनेस जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है, आर्टिकल ए जो है वो पॉइंट के लिए आया हुआ, हाई जो एडजेक्टिव है, हाई पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, एडमिशन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, अफ्रीकन यूनियन है जो कंपाउंड नाउन है, एस जो है वो कंजक्शन है, ठीक, एस कंजक्शन है या प्रीपोजिशन, ये आगे पता चलेगा। एस न्यू G20 एक सेकेंड G20 मेंबर, तो एस जो है यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक, एज अ न्यू G20 मेंबर, एक नए G20 मेंबर के रूप में। देखिए तो एस जो है यहाँ पर एज अ के रूप में, तो अफ्रीकन यूनियन को एक नए G20 के नए मेंबर के रूप में एडमिशन मिला है, मतलब प्रवेश मिला है, ये हमेशा याद रखा जाएगा। इसके लिए जो है विटनेस बना है इंडिया। दिस वाज फॉलोड बाई अ पर्सनल अनाउंसमेंट, ठीक, दिस वाज फॉलोड बाई या फॉलो किया गया एक पर्सनल अनाउंसमेंट में बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑन द ज्वाइंट डिक्लेरेशन, संयुक्त स्टेटमेंट में ऑफ द समिट का जो संयुक्त डिक्लेरेशन, मतलब जिस पर सभी जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, ठीक, जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट होंगे, चाहे जो बाइडन हो, चाहे इमानुएल मैक्रोन हो, ठीक, कोई भी हो, चाहे वो सर्गे लेवरो हो रसिया के, सभी लोगों ने साइन किए हैं, उसे कहते हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन, ठीक। तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर दिस वाज फॉलोड बाई, इसके बाद क्या है, एक पर्सनल अनाउंसमेंट की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑन द ज्वाइंट डिक्लेरेशन, जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था उसकी अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की ऑफ द समिट की, ठीक। तो उन्होंने घोषणा की कि अगला जो है वो ब्राज़ील होस्ट करेगा, विच वाज एडॉप्टेड थ्रू कंसेंसस ओवरकमिंग शार्प डिफरेंसेस, ठीक। जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है उसकी घोषणा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, ठीक। जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन जिसपे सभी लोगों ने क्या कहते हैं सहमति व्यक्त की है, सभी की आम सहमति से मतलब हुआ है, ठीक। तो उसकी घोषणा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है कि क्या क्या इसमें साइन हुआ है। तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन की घोषणा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद की है ऑफ द समिट की। विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, विच वाज एडॉप्टेड, विच जो है वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, विच वाज एडॉप्टेड, डिक्लेरेशन जो है वो अडॉप्ट किया गया था थ्रू कंसेंसस, मतलब सभी की आम सहमति से, ओवरकमिंग शार्प डिफरेंसेस, जो शार्प डिफरेंसेस हैं, ठीक, जो कड़ी प्रतिक्रियाएँ आ रही थी, ठीक, शार्प मीन्स कड़ी, जो हार्स डिफरेंस, शार्प का सिनोनिम हो जाएगा हार्स, मतलब जो करीब डिफरेंस में जो मतभेद थे सभी कंट्रीज़ के बीच में, यूक्रेन और रसिया को लेकर के, ठीक। कंसेंसस में होता है आम सहमति, ओवरकमिंग शार्प डिफरेंसेस, उससे क्या है ज्वाइंट डिक्लेरेशन से सभी जो शार्प डिफरेंस मतलब कि मतभेद थे सभी कंट्रीज़ के बीच में वो समाप्त हो गए हैं, ओवरकम हो गए हैं। अमंग मेंबर्स के बीच में रिगार्डिंग द यूक्रेन क्राइसिस, जो यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के हैं, ठीक, तो वो सब जितने भी डाउट्स थे, जो कुछ था वो सब डिफरेंसेस वो समाप्त हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सून आफ्टर मतलब ठीक बाद, ठीक, सून आफ्टर ही डिक्लेयर मतलब घोषणा करने के ठीक बाद, द एंड ऑफ द समिट, जब समिट एंड हुई उसके तुरंत बाद जब उन्होंने घोषणा की, मिस्टर मोदी हेल्ड अ सीरीज ऑफ मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कई सारी, अ सीरीज ऑफ मीन्स होता है मैनी, अ सीरीज ऑफ का सिनोनिम होता है मैनी, वेरियस, ठीक, ये सिनोनिम होते हैं। तो मिस्टर मोदी हेल्ड अ सीरीज ऑफ मीटिंग, मिस्टर मोदी जी ने कई सारी जो मीटिंग्स हैं वो आयोजित की जब ये समिट जो है G20 समाप्त हुई उसके बाद, विद विजिटिंग लीडर्स मतलब नेताओं के साथ मीटिंग आयोजित की। दैट इंक्लूडेड जर्मन चांसलर, जिसमें जर्मन के चांसलर हैं ओल्फ स्कोल, जर्मन के चांसलर ओल्फ स्कोल हैं, उनके साथ मीटिंग की। प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा उनके साथ मीटिंग की। प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन, जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, उर्सुला ओन हैं, उनके साथ भी मीटिंग की है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। उर्सुला ऑन डर लियन द्वारा टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप ताइपे एर्डोगन एंड साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक योल, जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है यून सुक योल, उन सबके जितने भी नेता हैं इन सबके जो है इन साथ जो है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो हैं मतलब प्राइम मिनिस्टर जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सबके साथ मीटिंग आयोजित की। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा